हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देखिए, एक तो जो हमने नो कॉन्फिडेंस दिया था उसका नोटिस, तो 10 तारीख को उस पर डिस्कशन होगी और 10 तारीख को ही उस पर वोटिंग होगी। और एक जो प्राइवेट मेंबर बिल हमने दिया था APMC को अमेंड करने के लिए, वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीजन लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने on the subject cited above, I am directed to inform you that the notice for leave to introduce the above bill has not been admitted by Honorable Speaker as categorized directions of the Supreme Court. I don't know which कब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इनको, या तो बताते हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन या कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है, ये कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक तो स्टे है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया, सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, टोटली स्टेट सब्जेक्ट है APMC का। तो किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारी तो दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो है APMC है उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे, उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई MSP से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब है उसमें, जैसे 9 अगस्त 2007 में हम लेके आए APMC एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए, और रूल 6 में हमने प्रावधान कर दिया था कि जो जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर फार्मर और जो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसका जितना भी टोटल अमाउंट 100 करोड़ का होता है, 50 फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका एग्रीमेंट जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर मार्केट कमेटी के होगा। हालांकि मंडी से बाहर पैदावार में है, खरीदनी होगी, वो करेंगे, और जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसका 15% जो है वो श्योरिटी या बैंक गारंटी वो देगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कामयाब हो जाते हैं, फार्मर सेटिस्फाइड है, तो एक महीने के बाद रिफंड किया जाता था। तो उसकी जगह हमने चाहते थे कि कोई भी, और ये प्रावधान था MSP से कम कोई नहीं खरीदे, और जिसमें MSP नहीं है उस क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पिछले साल जो भी भाव रहा, प्रिवेलिंग रेट रहा, उस पर होगा, टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, ताकि धोखा ना हो। तो उसको और इन फार्मर्स का इंटरेस्ट करने के लिए हम ये ला रहे थे भी कोई MSP से कम लेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। बाकी ऑबिचुरी थी, ऑबिचुरी हमने किसान जो शहीद हुए हमारे, सबको हमने दी है, पूरे सदन ने दी है। मैंने पढ़ा था, किसी ने बताया नहीं किया था, और उनके नाम भी दिए, हमने पटल पे रखे हैं। शहीद कहा है मैंने, तो दर्जा क्या हुआ है? जब मैंने जो जिन्होंने अपने शहीदी दी है
किसानों के जायज मांगों के लिए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो आप अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे थे, आपने बताया जो 2007 में आपने मैन्युफैक्चर की 15% श्योरिटी होगी और प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा, उसकी जगह पर आप लेके जहाँ पे एमएसपी नहीं है वहाँ उनके प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप आज क्या लेके आना चाह रहे थे? आज अभी लेके आना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान। और पैसा कितना दे? पैसा जब सजाई का प्रावधान हो गया एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं हो, एमएसपी से कम तो खरीदना हो और कोई खरीदेगा तो फिर वो सजा है। Which shall be a term of imprisonment not less than 3 years and fine. with fine and 3 years imprisonment। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का हमने सेक्शन 18 के मैं बता दूं। एक चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात कर रहे थे, एक जो गलती आपने की है वो हमें कुछ अब आप उसको वो तो पता नहीं क्या कौन सी गलती? मैंने वो स्पीकर साहब कह रहे थे भाई एम्स ऑब्जेक्टिव में आपने 3 लॉज डाले हैं और रिजेक्ट करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, उनका कहाँ डायरेक्शन है? वो तो स्टेट है। वो तो ये था कि भाई ये जो लॉज हैं इनका इम्पैक्ट से किसान को बचाया जाए, तो इस वास्ते हम जाना चाहते थे। एपीएमसी तो हमारा है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली। अब एक आधी स्टेट में लागू भी नहीं किया है, हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ पे है, क्योंकि परचेज सेंटर हर 10 किलोमीटर बना रखे हैं हमने। साहब की ऐसे कि ये जो आज विधानसभा के अंदर बिल पेश हुआ, जो हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट दी, उसकी रिजेक्शन इज टोटली इलीगल। या तो कानून ये समझना नहीं चाहते, कानून प्रावधान के सबको मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पेश होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता था। प्राइवेट मेंबर बिल रूल 122 में आता है, जो हमने 125-26 उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती हैं, उन सब को पूरा करने के बाद वो जो बिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इनके गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर सरकार इसको एग्जामिन कर सकती है। और इन्होंने जो हमारे को ऑर्डर दिया, हुड्डा साहब ने भी इस ऑर्डर को पढ़ा, मैं भी आपके सामने वो ऑर्डर पढ़ूंगा, सब कुछ है ब्रीफ में, क्योंकि हमने इलेबोरेट और वहां पर कोई सुनने को मौका नहीं देने, मतलब कि हम किसान के हक में बोलते हैं ये किसान विरोधी हैं, और उसके बाद उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। जहां तक भी उन विधायकों ने हमारे को कहा इस बात के लिए। और उसके बाद रूल 45 है जो 77 के बिजनेस रूल्स हैं, उसके अंदर जब अब ज्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, उसमें मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपको कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल का एक नोटिस जाता है, लॉ डिपार्टमेंट उसका ओपिनियन देता है। लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन के देने के बाद वो चीफ मिनिस्टर को और उसके बाद चले जाता है। लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी कोई नोटिंग नहीं है कि ये बिल नहीं पेश हो सकता। दे हैव सॉट सम ओपिनियन फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये जो एलआर से लेना चाहिए था हमको। एलआर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसने कहा कि हम तो इसमें के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, मतलब वहां से ओपिनियन लीजिए, उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट करना था। उसके बाद क्या है कि बिल की जब डील होगी तो इसमें टेक्निकलिटीज के ऊपर देखा जाएगा कि जैसे जिसमें प्रेसिडेंट की एड्रेस होनी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बीच में अड़ा हुआ है, या कोई ऐसा मनी का पैसे का प्रावधान है, वो टेक्निकलिटीज देखनी होती है। उसके बाद वो बिल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि लेजिस्लेचर जो सुप्रीम है उसको सुपरसीड करने की कोशिश की जा रही है। बात यह कि मैं उसको रूल है 127 क्लॉज 1 बड़ी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है उसमें। सब कुछ लेजिस्लेचर की जो पावर्स है ना,
वो मुख्यमंत्री और स्पीकर उसको स्नैच करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वी आर डेकोरियन, हम जो कहेंगे उस पावर्स को स्नैच करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। 127(1) कहता है, इफ द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल इज कैरिड द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस। मोशन तो हमारे को देने को दो, उसके बाद विधानपालिका सोचेगी, वो विधानसभा सोचेगी कि इस बिल को जो ये बातें ने ऑब्जेक्शन दिखाई, वो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में उसमें पता लगता है कि इसके हक में कौन जाता है कौन नहीं जाता, कौन इसको पेश करने में खिलाफ है या कुछ है, उसके ऊपर स्पीकर को अगर मोशन कैरी नहीं होता तो वी कैन आस्क फॉर द डिवीजन। और ये रूल 127(2) क्लास 2 ये सब कुछ कहता है उस बात के लिए। वहां तक ये नौबत आने नहीं देते, किसी हालत में नौबत आने नहीं देते। उसके बाद जो मेन इन्होंने इतराज उठाया, बस गए, मुख्यमंत्री जी भी पढ़ा और सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने भी वो सब कुछ पढ़ा। फ्रॉम वेयर स्पीकर इज राइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर एज कैटेगराइज्ड डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कौन से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि आज हम बिल नहीं पेश कर सकते, आज बिल को रिजेक्ट करने पाते हैं? इस सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए बैठा है क्या? सुप्रीम कोर्ट इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या कहता है? सेंट्रल एक्ट आर करंटली, आप ये कहते हैं जी कि एपीएमसी एक्ट जो है ना, ये सेंट्रल एक्ट के कंफ्लिक्ट में है। वो टेक्निकल थी, क्योंकि उन्होंने उस बात को रिजेक्ट करना था, टेक्निकल है। ये अपने आप में एडमिट करके ही फंस जाते हैं इस बात के लिए कि सेंट्रल एक्ट्स आर करंटली अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड रिट पिटीशन सो एंड सो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेटेड 12/1/2021 पास द सेड रिट पिटीशन हैज स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल लॉ। जब आज के दिन में उस कानून नाम की चीज ही नहीं है, वो जो एग्रीकल्चर लॉ है वो स्टैंड ही नहीं करते, लैंड हमारी धरती पे स्टैंड नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसका कंफ्लिक्ट कैसे एपीएमसी के अंदर आ गया? इसी बात के लिए जवाब दे दें उस बात के लिए। फिर उसके बाद क्या बात है कि इन्होंने और हवाला दे दिया उस बात, और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव पावर को एक्सीड करके एडवांस में नहीं प्रिएम्प्ट कर सकती कि स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इन्होंने आगे हवाला कर दिया, statements and object of the attack of the proposed bill explicitly implies the intent of the legislature to carry the central act through an amendment in the state। जब अमेंडमेंट आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सेंट्रल एक्ट के खिलाफ है या नहीं है। दैट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, लीगल एक्सपर्ट इंटरप्रेट करेंगे, लेजिस्लेटर भी इंटरप्रेट कर लेगी, एग्जीक्यूटिव भी। पर एडवांस में सारा कुछ तुमने यूनिलेटरी फैसला ही कर दिया सारा का सारा, कि आज के दिन में बिना सुने हुए यूएस जो हमें को आप ये देते कि इनका एक्सप्लेन कर दीजिए ये बातों को, इसका जवाब देयर सफिशिएंट टाइम, 18 तक हाउस था, आज इसको रिजेक्ट करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद मेन आता है, ये कहते हैं जी कि प्रोविजंस इनमरेटेड इन द आर्टिकल 254 एंड 256 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड, देयरफॉर इट विल नॉट लीगली एप्रोप्रिएट टू कंसीडर द बिल। आज के दिन में ही फैसला कर दिया हमारे खिलाफ, हमारे को सुने में नहीं फैसला कर दिया। और उसके बाद 246 और 254 मैं आपके सामने वो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देता हूँ। आगे 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 चारा क्या आगे लोगों में जाएंगे और आपकी इनकी धज्जियां उड़ाएंगे और क्या। मेरे को पूरा करने दो एक बार, मैं एक बार पूरा करता हूँ, उसके बाद आप जो भी पूछ रहे हैं साफ जवाब देंगे उस बात का, कुछ बात पूरा करते हैं। इनको कन्विंस करने जो खुद देखा ही था। हाँ नहीं वो तो ठीक है। 246 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, subject to clause 1, legislature of any state has the exclusive power to make laws for any such state or anything, वो जो लिस्ट 2 के अंदर है, एग्रीकल्चर लिस्ट 2 के अंदर है। और उसके बाद कुछ पार्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। ये कहां स्टेट लेवल कहां लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हमारे पे सुप्रीम है, पार्लियामेंट हैज सेपरेट आइडेंटिटी एंड स्टेट हैज सेपरेट आइडेंटिटी। उसी बात कंक्लूड करूंगा बस इस बात के लिए। इसलिए जो इन्होंने 254 की बात करी, इनकंसिस्टेंसी अगर इसके साथ है, आज एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनकंसिस्टेंसी डिक्लेयर कर दी। हमारे जो प्रावधान है उस प्रावधान में जो बिल है उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे, उसमें कुछ नहीं अमेंडमेंट किया।
हुड्डा साहब ने उस टाइम सेक्शन 16 है, रूल 16 है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है, उसके रूल्स बने हुए हैं सारे के सारे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि वो एपीएमसी की जुरिडिक्शन में रहेगा। दे वांट टू डिस्ट्रॉय द जुरिडिक्शन ऑफ द एपीएमसी, दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। और उसके बाद ये जो एक्ट है, इसमें अगर एक्ट इसी कॉपी पर एक्ट को पढ़ने की, जो हमने अमेंडमेंट उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, बोला एब में आपने क्यों लिख दिया? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इतना, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है, किसान सड़कों पे खड़े हैं, 250 किसान शहीद हो जाए और उसके बाद उनका अगर बढ़िया इफेक्ट होता तो किसान हर कोई भाई वेलकम करता। इतना बोल के द स्टेट इज रनिंग फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज ऑल्सो। और एक बड़ी और अहम खबर के रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा होगी। बड़ी और अहम खबर, उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल का जो रिजेक्शन किया गया है वो अवैध है, जो कारण उन्होंने दिया है वो भी गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट बिल में किसी तरह का कोई भी उल्लंघन नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। जिन किसानों ने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी। एमएसपी से कम खरीदने पर सजा का प्रावधान बेहद जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा एपीएमसी एक्ट केंद्र का नहीं बल्कि राज्य का सब्जेक्ट है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। आपने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा होगी। 10 मार्च पर वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल जो रिजेक्ट किया गया है वो अवैध तरीका है। जो कांड बताया गया है वो कांड नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राकेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को फिर से चर्चा करें। क्या अपडेट, क्या जानकारी? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही 10 मार्च को होगी, क्योंकि जैसा मैं सुबह से बता रहा हूं कि बीएसी की मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च के लिए चर्चा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जो है उस पर चर्चा होगी। हाँ, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल एपीएमसी एक्ट को लेकर लाया गया था, उसमें संशोधन को लेकर लाया गया था, उसे जो है केंद्रीय बताकर उसे रद्द करना और नामंजूर करना, माफ करें, वो जो है अवैध है। और इस बात को लेकर रोष भी व्यक्त किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि नियमों के विपरीत जाकर जो है स्पीकर ने इस जो प्राइवेट मेंबर बिल को नामंजूर किया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर और मुख्यमंत्री जो हैं संवैधानिक शक्तियां छीनना चाहते हैं। उन्होंने कई विधानसभा रूल के इस मौके पर मौजूद जो बीबी बत्रा हैं, उन्होंने कई नियमों का हवाला देकर कहा कि एपीएमसी एक्ट को के लिए जो प्राइवेट मेंबर बिल था वो नामंजूर नहीं किया जा सकता था। जब हरियाणा न्यूज ने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि नामंजूर कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि अब ये इस बिल, इसकी जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में मांग उठाएंगे। इनकी मांग इसके जरिए यही थी कि जो एपीएमसी एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए और कोई भी व्यक्ति यदि एमएसपी से कम फसलें खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए और उसको सजा हो और एमएसपी से कम जो है फसलें ना खरीदी जाएं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। एपीएमसी एक्ट केंद्र का नहीं, ये राज्य का सब्जेक्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा। और फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।